एपिसोड में ऐसे ऐसे स्टंट दिखाए जाएंगे जिनकी साइंस सीखने के बाद आपका भी मन मचल सकता है, पर ऐसा ना करें, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। साइंस सब्जेक्ट मुझे स्कूल के जमाने से ही पसंद नहीं था। 10th में 12th में ऐसे ऐसे मार्क्स आते थे कि सब मुझे स्टूपिड कहते थे। इसी वजह से मैंने साइंस को कभी हल्के में नहीं लिया। अगर आप साइंस को हल्के में लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। हमारा शो आप जैसे लोगों के लिए ही बना है जो साइंस को हल्के में लेते हैं और स्टूपिड हरकतें कर बैठते हैं। तो वेलकम टू साइंस ऑफ स्टूपिड सीजन 3। साइंस और स्टूपिडिटी का संगम, जहां है मन चले मतवाले, जिन्हें नहीं है कोई गम। सुबह हो या शाम, साइंस से पंगा लेना जिनका काम। किसी की किस्मत होती है अच्छी तो कोई साइंस सीखता है कच्ची। किसी को नहीं है ज्ञान रोटेशन का तो कोई अनजान है सेंटर ऑफ मास के असर से। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स करने में है सब माहिर, तभी तो पास हो या फेल कभी हार नहीं मानते, क्योंकि सभी सीखना चाहते हैं साइंस, और जो भी गलती करता है साइंस उसे खुद जवाब देती है। आप इन स्टूपिड बंदों से कुछ ना सीखिए, बस साइंस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। आज के एपिसोड में हम देखेंगे व्हील्स की मदद से फ्रिक्शन को कैसे कम किया जाता है। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं। इम्पैक्ट फोर्स के प्यार भरे इम्पैक्ट कितना दर्द देंगे। और हाँ, इस सेंटर ऑफ मास कैसे सफर का मजा बिगाड़ सकता है, जैसे भाई जान का बिगाड़ा। पर पहले कुछ और मसालेदार। आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाना हो तो कैसे जाएंगे? ऑब्वियसली जो दरवाजा बना होगा उससे जाएंगे, या फिर खिड़की से घुसेंगे। और तो मेरे हिसाब से कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता बचता है? पता नहीं यार, इन्हें आइडिया आया कहाँ से, पर आप इनसे इंस्पायर बिल्कुल ना हो। वैसे मुझे नहीं लगता हमारी दीवारें ऐसी होती हैं जिन्हें आप तोड़कर आर पार हो जाएं। पर फिर भी दीवार तोड़ने की नौबत आती है, आई रिपीट, दीवार तोड़ने की नौबत आती है, तो इसके पीछे की भी साइंस समझा देता हूँ। जितना मास होगा और जितनी वेलोसिटी में आप भागेंगे, आपको उतना ही मोमेंटम मिलेगा और दीवार तोड़कर बाहर निकलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। अगर किसी का वेट आपसे आधा है तो उसे आपसे दुगनी स्पीड पकड़नी होगी, तब जाकर वो मोमेंटम पैदा होगा। दीवार को कंधों से हिट करके पूरे फोर्स को एक छोटे से एरिया में लगाया जाता है, जिससे एक छेद बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। भले ही छोटा हो, पर बनेगा जरूर। वैसे मैं इन दीवार तोड़ हीरोज को बता दूं, दीवार तोड़ने से ज्यादा खर्चा उसे बनाने में आता है। तो डैमेजेस के लिए कैश भी तैयार रखो। जी नहीं, ये जंगल में लकड़ी काटने नहीं आए। शक्ल से भले ही लुटेरे लग रहे हों, पर हरकतों से नमूने हैं। क्यों? अभी पता चल जाएगा। पर भला कोई ऐसी हरकतें नॉर्मल बंदा करेगा? पर एक बात तो है, बंदा दलेर है। ओ भाई, मुंबई आजा, स्टंटमैन का काम मिल जाएगा, या फिर कोई टैलेंट हंट में आ जाइयो। भाई मतलब वेलापंती की हद है। मतलब और कुछ नहीं मिल रहा तो शरीर लेके दे पटक मारो दीवार पे। अरे छन पकैया, अरे बेटा, अरे छत के ऊपर मोर नाचा किसने देखा? अरे तुम जैसे जनरेशन के बच्चे हमारा नाम डुबा रहे हैं। अरे कैसे हरकतें कर रहे हो और दौड़ते ही जा रहे हो। मेरे ख्याल से ये जो है ये दीवार फाड़ के निकलेगा, मुझे पता था। ये देखो एक बार फिर से एक्शन रिप्ले में। आओ बेटा निकल ले। देखिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं क्या होता है जब हल्का वजन भारी वजन से मिलता है। ये भागा खुले सांड की तरह ले डूबा अपनी गर्लफ्रेंड को। अबे हिंदुस्तान में बीवी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। तू तो गर्लफ्रेंड को लेके दीवार फाड़ के निकल गया। तू आ हिंदुस्तान। तो गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाई, अब दांत दिखा रहा है। अब तेरे दांत तोड़ दे। एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं आपको। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। आसान शब्दों में कहूं तो अगर छोटे एरिया पर फोर्स लगाया जाए तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। एग्जाम्पल देकर आपको अच्छे से समझाऊंगा ना तो बड़ा इजी लगेगा। देखिए,
ये देखिए, ये लगाए निशाना कि यहाँ जाके मैंने अपना सत्यानाश मारना है, और ये भागा और पूरी दीवार नीचे। ले तेरे सर पे भी एक और। अरे बिरजू बेटा, अरे मेरा घर तोड़ दिया, अरे पूरी मेहनत की कमाई फोड़ दी। एक बार रिप्ले में देखो इतनी मेहनत को कैसे बर्बाद किया है इन्होंने। बच्चे तो बच्चे, अरे बुड्ढों की हड्डियों में भी कम चर्बी नहीं है। अबे मतलब हद होती है यार, इनको दीवारें तोड़ने में इतना मजा क्यों आ रहा है? अरे ये कमजोर सी दीवारें तो बड़े मजे में तोड़ रहे हैं, इन्हें कहना हमारी कंक्रीट की दीवारें जरा तोड़ के दिखाएं, तब आएगा मजा। – 2010 में टेक क्रिस ने वर्ल्ड हाईएस्ट रोलर ब्लेड जंप का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने आईफिल टावर से यानी 131 फीट ऊपर से लॉन्च किया। क्या बात है यार, बड़े जिगरी लोग होते हैं दोस्तों। है वैसे हमारे स्टूपिड्स को भी कम ना समझना, सच्ची बोल रहा हूँ। अब इसे ही देख लीजिए, अगर ये ऐसा ना करता तो हमें कैसे पता चलता कि रोटेशन में मोमेंटम कितना जरूरी है। रोलर ब्लेड को नॉर्मल चलाने में ही कई लोगों की हड्डियां टूटी हैं, सर फूटे हैं, और जब वो हवा में करतब दिखाने के बारे में सोचते हैं तो ये रिस्क और बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आप ट्राई करें तो अपने हेलमेट, पैड और जितने भी सेफ्टी इंतजाम हो वो करके रखिएगा, और हाँ, साइंस जरूर समझिएगा। बने हुए मोमेंटम के साथ रैंप पर आने के बाद पुश किया जाता है। इससे रैंप एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट करता है जिससे आप ऊपर उठते हैं। जैसे ही आप लैंड करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास बेस के ऊपर रहे ताकि आप लड़खड़ाएं ना, और व्हील्स को आगे रोल होने दें ताकि फ्रिक्शन से रोलर ब्लेड पर ब्रेक ना लग जाए। किसी भी चीज को पुश कीजिए, वो आपको इक्वल और ऑपोजिट फोर्स से पुश करेगी। न्यूटन का ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस का लॉ आप सभी को पता ही होगा। तो बस इसी को याद रखते हुए अपने पैरों से ग्राउंड को इतनी जोर से पुश करना है कि ग्राउंड आपको बड़ा रिएक्शन फोर्स दे। ओ बेटा, तुम्हें भी प्रैक्टिस की जरूरत है। रिएक्शन के लिए कुछ एक्शन भी करना होता है। एक्शन जीरो होगा तो रिएक्शन तुम्हें हीरो कैसे बनाएगा? कोई बात नहीं, ऐसी हरकतें आपको कुछ नहीं तो स्टूपिड तो बना ही देती हैं, और साइंस ऑफ स्टूपिड का हीरो बना देती है। अभी आपको दिखाने वाले हैं जबरदस्त टाइमिंग का खूबसूरत नजारा। मैदान के चारों तरफ पब्लिक का अच्छा है जमावड़ा, बागीचे में फूल खिला है केवड़ा, शायद टूट गया है इसका जबड़ा। देखिए, लॉन्चिंग की साइंस को यहीं छोड़ते हैं और बढ़ते हैं लैंडिंग की तरफ। और लैंडिंग में भी रिएक्शन फोर्स लगता है। जी हाँ, साइंस के प्रिंसिपल देखा जाए तो हर जगह लगते हैं। और हाँ, फ्रिक्शन कम करने के लिए मैंने बताया था कि व्हील्स को आगे की तरफ रखना है ताकि स्मूथ लैंडिंग हो, ना कि ऐसी लैंडिंग। वेल, मैं यही जानना चाहता हूँ, ऐसी हरकतें करने के बाद कि किसको मुंह दिखाने के लायक रहते हो। और एक बात तो गांठ बांध लीजिए, वो है सेंटर ऑफ मास को अपने बेस के ऊपर रखना। हाँ, वरना क्या कुछ नहीं, बस तशरीफ का चेहरा बदल जाएगा, लालम लाल हो जाएगी। और यहाँ कुछ अच्छी कलाबाजी दिखने वाली है। और तेरी तो लंबे रैंप पे बॉम्ब तो बिल्कुल फुस्सी निकला। भाई लोंडे की बैक फ्लिप में कोई दम ना था, पर लैंडिंग में ब्लेड सीधे ना करे इसने, रात जिससे व्हील का फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, पर ग्राउंड से जमीन मिल गई। और जी ताऊजी, वैसे पता चल गया हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। तो आपने दिमाग लगाया यहाँ कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल दिखने वाला है? ये था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ड्राइवर ने ट्रक सर्कल में मोड़ा तो ये फोर्स जमीन के फ्रिक्शन के साथ कंबाइन हुआ और ट्रक को बाहर की तरफ ढकेल दिया। टर्न जितना तेज और टाइट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, और ऐसी चीखने की आवाजें उतनी ही ज्यादा निकलेंगी। आपके पास भले ही कार, रिक्शा या ट्रक चलाने का लाइसेंस हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। कुछ गाड़ियां चलाने के लिए लाइसेंस की नहीं, साइंस की जरूरत होती है।